पीर असद शाह ने घर वालों को बताया कि इसकी बेटी कई दिन से बीमार थी और अब फोत हो गई है। जब बच्ची को गुस्ल दिलाया गया तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े नजर आए। पीर सैयद असद अली शाह के घर की CCTV फुटेज हासिल की गई तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि मासूम फातिमा बिस्तर पर है और वो बेलिबास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सरदार अदील मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप TV। शब के सफ़ा खुदाओं को खबर हो कि ना हो, जो किरण कत्ल हुई शोलाए खुर्शीद बनी। नाजरीन, ज़िला खैरपुर की तहसील रानीपुर में 10 साला फातिमा रानीपुर के वाइस चेयरमैन पीर फयाज शाह के दामाद पीर असद शाह की हवेली में काम करती थी। पीर असद शाह ने घर वालों को बताया कि इसकी बेटी कई दिन से बीमार थी और अब फोत हो गई है, लिहाजा आओ और उसकी लाश ले जाओ। नाजरीन, मामला उस वक्त मशकूक हुआ जब बच्ची को गुस्ल दिलाया गया तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े नज़र आए, लेकिन वर्सा गरीब बेसहारा होने के साथ साथ पीर सैयद फयाज शाह के मुरीद थे। उन्होंने बगैर पोस्टमार्टम कराए बच्ची को सुपुर्द खाक कर दिया। खैरपुर पुलिस को वाक़े की इतला दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पोस्टमार्टम तो दूर की बात, लेकिन किसी से पूछ कुछ भी नहीं की गई। नाजरीन, जब पीर सैयद असद अली शाह के घर की CCTV फुटेज हासिल की गई तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि मासूम फातिमा बिस्तर पर है और वो बेलिबास है, तड़प रही है जैसे इसे नशा आवर चीज़ खिलाकर ज़्यादती का निशाना बनाया गया हो। साथ ही बेड पर लेटा हुआ पीर असद शाह के कपड़े भी उतरे हुए हैं। नाजरीन, ये सिर्फ जुल्म ही नहीं बल्कि हैवानियत और सफाकियत की इंतहा है और जिनसी हविस और हैवानियत है। अभी ज़ैनब कत्ल केस हम भूले नहीं थे कि रिजवाना तशद्दुद केस सामने आ गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हमें बेइंतहा कवानीन नज़र आते हैं, लेकिन बिनते हवा और मासूम घरों में काम करने वाली बच्चियां हमें आज भी इंसाफ मांगती दिखाई देती हैं। नाजरीन, कब तक हवा की यूं बेटियां इंसाफ मांगती रहेंगी और इनको इंसाफ मिलेगा? ये एक ऐसा टेस्ट केस है कि इसके ऊपर हमें ना सिर्फ जो है इंसाफ चाहिए, पूरी कौम जो है वो इंसाफ का मुतालबा कर रही है, बल्कि 10 साला फातिमा को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर हम पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का किस तरीके से सॉफ्ट इमेज दिखाएंगे। नाजरीन, ये एक ऐसा केस है जिससे ना सिर्फ इंसानियत शर्मिंदा है, बल्कि आज जो है मुझे इस पे बात करते हुए इंतहाई दुख का सामना करना पड़ रहा है और जो है रूह तक कांप रही है। अगले किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।